ट्रांसफ़र हो गई है, अभी इनको दूसरी असाइनमेंट मिली है, वहाँ पे चले गए हैं पढ़ाने के लिए। टीचर का काम ही यही होता है कि पढ़ाना बच्चों को, उसके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। यहाँ पे रहे, अभी कहीं और गए हैं, कल कहीं और जाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत है, बहुत जॉब है हमारी, तो हमने आगे बहुत आगे तक जाना है अभी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग असाइनमेंट सर को मिलेंगी, पर सर के लिए पहले एक बार क्लैपिंग की जाए दोनों के लिए। इस क्लैपिंग के पीछे ये राज है कि रिसेंटली सर को चनैनी जोन की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हुआ है। ये जो बेस्ट टीचर का अवार्ड टीचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि टीचर जो होता है वो क्या होता है, वो यही चाहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों तक पहुँच पाए, और जब उसको ये अवार्ड दिया जाता है तो उसकी लाइफ में एक अचीवमेंट मिलती है उसे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों तक पहुँचा रहा हूँ, वो मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल रहा है कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। तो इसके लिए सर के लिए एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और दूसरा ये कि आज सर हमारे बीच आए हैं, एक तो हमसे मिलने तो चलो आए ही हैं, मेन है आप बच्चों से मिलने आए हैं। सर आपके साथ सर ने यहाँ पे 7-8 साल का टाइम गुजारा है, तो 7-8 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है किसी एक जगह पे निकालने के लिए। तो आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे आए, तो मैं बोलूँगा सर आके यहाँ पे 2 वर्ड्स आप बच्चों के साथ रूबरू हो साथ। सर आमिर सर आए पहले। कैसे हो सर? ठीक सर। 2-3 महीने का समय हुआ है हमें यहाँ से गए हुए, लग रहा है जैसे कई साल हो गए। आपके साथ इतना समय हमने बिताया, आपके साथ एक कनेक्शन सा बन गया था, और जाने का मन तो नहीं था यहाँ से, लेकिन जाना पड़ता है जब जाना पड़े। लास्ट टाइम भी यही बात मैंने 10th वालों को बोली थी। बहुत सारी यादें हैं जो यहाँ से हम लेके गए, और आपको ये जान के खुशी होगी जैसा कि सर ने बताया कि आपको शायद पता नहीं लगा कि मुझे दिया या सुरेंद्र सर को दिया गया है। एक्चुअली वो सुरेंद्र सर को बेस्ट टीचर का अवार्ड जो दिया गया था, संतुर डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट टीचर का अवार्ड इनको दिया गया था। तो एक बार फिर से उनके लिए तालियां मारें। और ये अवार्ड सिर्फ इसीलिए उनको दिया गया था क्योंकि वो यहाँ पे ही अपना काम करके गए थे। उन्होंने अपना इम्पैक्ट जो था वो इसी स्कूल में दिखाया था, और ये सब आपकी बदौलत उनको दिया गया है। तो अपने लिए भी एक बार तालियां मारिए। ठीक है, ठीक है। जीवन में कई सारे स्टेप्स आते हैं। अब आप यहाँ हो, कुछ सालों के बाद आपने भी यहाँ से चले जाना है और किसी और स्कूल में जाओगे, फिर और पढ़ाई करोगे। ठीक है, हमारे देश का फ्यूचर आप ही हो, नहीं इस देश का फ्यूचर बनाना है। तो इसके साथ मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। सुरेंद्र सर को आमंत्रित करते हैं स्टेज पर, प्लीज सर। रिस्पेक्टेड मोहन सर, अरुण सर, बुटूराम सर, विद्यासागर सर, रेणी मैम, ज्योति मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आज भी बच्चों के जो चेहरे हैं बड़े खिले खिले दिख रहे हैं और बड़ी खुशी हुई है देखे, और आप सबको भी नमस्कार। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? अभी नया स्टाफ, नए टीचर्स, तो मुझे लगता है आप पहले से भी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे चीज़ें, और उम्मीद है मुझे कि आप और अच्छा करेंगे। आमिर सर के लिए क्लैपिंग करवाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये आप लोगों को मोटिवेट करते थे, आप लोगों को चीज़ें सिखाते थे, और आपके साथ साथ मैं भी इनसे सीखता था। आप बच्चों को का जो इंटरेस्ट है, आप बच्चों का जो सीखने की जो चाह है, उसको देखकर ही जो एक शायद एक अध्यापक होता है वो और नई नई चीज़ें खोजता है आपको समझाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। आपको अपने लिए, आप कहते हो कि अब एक तरह से आपने ही मुझे प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि नई नई चीज़ें सिखाने के लिए और सीखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग। तो बच्चों यहाँ से जाने के बाद कहते नहीं, बहुत याद आती है इस एरिया की, स्कूल की, या बच्चों की, स्टाफ की, क्योंकि जैसा सर ने कह ही दिया कि एक 7-8 साल का जो अरसा होता है बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो वो जब कनेक्शन वो कोई टूटता है तो दुख तो होता है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द सर्विस है। आज हमने यहाँ सर्विस कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, तो ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें रूबरू होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे और चर्च का नाम रोशन करेंगे। तो अंत में बस यही कहूँगा कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए। एक और बात मेरे को याद आ रही है
ये देखो, ये कोई अंडा होता है ना, उसकी किस्मत में होता ही फूटना है। अंडा तो है, फूटेगा ही जरूर, है ना। लेकिन अगर वो अपनी अंदर की ताकत से फूटे ना, तो क्या होता है, तो जिंदगी बाहर आती है ना। अगर अंडा अपनी ताकत से फूटेगा तो जिंदगी बाहर आती है, और अगर बाहर की ताकत से फूटेगा तो वो जिंदगी नष्ट हो जाती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी जो नाम है, मैं जरूर कहीं ना कहीं अखबार में पढ़ूंगा आगे आने वाले टाइम पे। कहीं ना कहीं तुमने अच्छा काम करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमें भी इनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, दोनों टीचर्स के बारे में, कि ऐसा पढ़ाते थे वैसा पढ़ाते थे। पर जब हम बच्चों के पास आए, बच्चे आपके लिए रोने लगे यहाँ पे। वो ये पूछते थे जब हम आए कि सर कब आएंगे। बच्चों ने अपने तरफ से इतनी प्रिपरेशन की, किसी कारणवश हम आपको टाइम पे बुला ना सके, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। पर यह कि बच्चों के जो आंखों में आंसू थे आपके लिए, उनको देख के हमें अंदर से इतना फील हुआ कि बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। तो मैं सर से कहूँगा कि सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसा कि आपको रविंद्र सर ने, आमिर सर ने बताया, तो इनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। आप सब जानते हैं, अगर आप इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। ठीक है, अगर इनकी हम तारीफ़ करें तो हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं कि हम इनकी तारीफ़ कर सकें। तो इनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, और हर बच्चे से वो प्यार से पेश आते थे, और टीचरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रहा उनका। तो मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए कीमती समय निकाला, और आप सबके लिए। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ अब मैं इतना ही कहता हूं कि आप उनकी बातों पर अमल करें तो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहें। रिस्पेक्टेड इंचार्ज हेडमास्टर विद्यासागर सर, तरुण सर, प्रवेणी मैम जी, भूटू सर, ज्योति मैम जी, अपने रवि सर, सुचेत सर, और आज के हमारे मेहमान खुसूसी सुरेंद्र मनास जी और अमीर मीर जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम मुलाजिम लोग हैं, और ये ट्रांसफ़र जो है हमारा एक पार्ट है। ये कागज़ों पे होता, आज होगी तो कल चल कहीं जाएंगे। जब हम जहाँ पर आए पहले दिन, तो बच्चों में यही होता था, अमीर सर और सुरेंद्र मनास जी। बाकी ये सामने दिखता है बच्चों की आंखों में कि जिस तरह से उन्होंने, इन टीचरों ने आपके दिलों में छाप छोड़ी है, वो अपने आप में दिखती है। और इन लोगों को पढ़ाने का जो तरीका था, खासकर जे सुरेंद्र मनास जी और अमीर मीर जी, बहुत ही बेहतरीन था। तभी तो इतना जो प्यार जो आप दिखा रहे हो, इसी वजह से है। कि एक बार फिर मैं सुरेंद्र मनास जी को सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने जहाँ से लेकर, चलो चर्च से ही लेकर उनको जो जहाँ से बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। बाकी अमीर सर का, जब मैं जहाँ पर आया तो मुझे आते ही इनका था, जब भी हैंड ओवर टेकने का फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई आपका नाम एम से बनता है मोड़, तो वो अमीर से, भाई आप वही अमीर हो, अमीर ही बोलते थे मुझे स्टाफ वाले। तो इन्होंने बोला कि उनको बुलाना है, मैंने बोला उनको बुलाना है, ठीक है, ऐसे बुलाना है बच्चों से मिलने के लिए। हैंड ओवर टेकन ओवर की जरूरत नहीं, इतना साफ और सुथरा जितना इनका जो काम था मैंने नहीं देखा। मैंने कहा मैं आंखें बंद करके भी इनका ले लूँगा, भाई हैंड ओवर टेकन ओवर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना उन्होंने साफ सुथरा काम करता है। तो सामने कितने अच्छे टीचर थे। बाकी आप गड्ढे के थगे में ज़्यादा समझ ना लेते हुए जाएंगे अपने काम को, देता हूँ। धन्यवाद।